हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम 10th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने वाले हैं और जिसमें हम लेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 9 को। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन वाली घटना के टॉपिक हमारे पास कक्षा 10th में है। तो यहां पर हमारे पास जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं और आपके जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उन सभी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी एक वन शॉट वीडियो के तहत पूरे चैप्टर को हम समाप्त करेंगे इसके सभी न्यूमेरिकल के लिए। हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 जो है, पहले जब आपके यहाँ सिलेबस को कम नहीं किया गया था उसमें आपके चैप्टर नंबर 10 था। अब अपने पास यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को हल करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इसके अभ्यास के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 3.00 मीटर दी गई है, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या हमें दी गई है। तो हमारे पास यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो भी है अभी बताया, सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत आसानी रहती है। दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है तो एक तो हम यहीं पर लिखते हैं कि यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण दिया गया है, तो हमें यहाँ पर दिया गया इसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से हम यहाँ पर इस चैप्टर में इसको दर्शा रहे हैं और उत्तल दर्पण के लिए इसका मान होता है प्लस में और फोकस दूरी भी किसमें होती है? प्लस में। तो चिन्ह सहित मैं इसको लिखने वाला हूं 3.00 मीटर में। अब यदि यहां पर फोकल लेंथ नहीं दी भी जाती है तो हम इसको 2 से डिवाइड करके एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें यहां पर क्या दिया गया उसको भी अब हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी हमारे पास ये जो मिरर है इससे 5 मीटर की दूरी पर एक बस है, तो बस क्या हो गई यहाँ पर? बिंब का काम कर रही है और मिरर से बिंब जो है वो 5 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब हमें यहाँ पर बिंब की दूरी दी गई है 5 मीटर। तो पूछे क्या गया है? तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहने का मतलब v का मान ज्ञात करना है। प्रकृति वास्तविक होगा उसका प्रतिबिंब, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा उसका मान बताना है, तथा साइज ज्ञात करनी है कि जो आपके पास वस्तु है उससे कितना गुना वो आपको प्रतिबिंब मिलने वाला है। तो हमें यहां पर बिंब की दूरी दी गई है, बिंब की दूरी, जिसे कि हम u से दर्शाते हैं और वो हमारे पास माइनस में होता है। नेक्स्ट हमें यहां पर पूछा है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हमें यहां पर पूछी गई है, यानी v का मान हमें यहां पर पूछा गया। साथ में हमें प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछी गई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप उसका आवर्धन ज्ञात कर लीजिए, उसका आवर्धन ज्ञात कर लीजिए और m के मान से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा होगा बड़ा होगा वास्तविक होगा आभासी होगा। हमें यहां पर v का मान पूछा है, u आपके पास में है, f हमारे पास में है नहीं। तो जब भी आपको v u इनके मान पूछा जाए तो दर्पण है तो आप दर्पण समीकरण लगा लीजिए और लेंस की अगर बात हो रही हो तो आप लेंस वाला जो सूत्र है वो आप यहां पर लगा लीजिए, उससे मान हमें मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर दर्पण समीकरण की बात करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर फोकस दूरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ से मैं उसको दर्शाऊंगा और मान होता है r/2, प्लस में ही मान रहेगा तो 3.00 अपॉन में 2, तो प्लस में 1.50 मीटर, ये इसकी फोकल लेंथ हो जाती है, फोकस दूरी। अब हम यहां पर फर्स्ट में ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी हम v का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण अब तक वैसे आपकी कंप्लीट हो चुका होगा। दर्पण समीकरण से फॉर्मूला हम जानते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। आपको मान किसका चाहिए? v का चाहिए, तो बाकी जो भी है उसका आप ट्रांसफर कीजिए। तो v इधर की साइड में रहेगा तो u को आप इधर की साइड जब भेजोगे तो इधर मैं यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं।
तो हमारे पास में हो जाएगा 1/v। राइट हैंड में आपके पास में f वाला पद है, ये आपके पास में u आ जाता है। तो अब अपने पास 1/v, आपको जब v चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यहां से आगे देखते हैं। तो हमारे पास f का मान ये रहा प्लस में 1/1.50 माइनस 1/ और u का मान है माइनस 5.00। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा आपके पास, तो 1/v यहां पर 1.50 प्लस यहां पर अपने पास में है 5.00 और यहां पर हो गया 1। अब आप यहां पर भिन्नों में संख्या है, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप यहां पर एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर उसको हल कर लीजिए। ये हो गया अपने पास में, दोनों को जब गुणा करेंगे तो 7.50 आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम 7.50 हमें मिल जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से तो 5.00 यहां पर आएगा और यहां पर आएगा 1.50। ऊपर वाले दोनों जो मान है उनको आप ऐड कर लीजिए तो 6.50 ये बन रहा है और 7.50 यहां पर बन जाता है। अब हम यहां पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके v का मान निकाल सकते हैं, तो v बराबर हमारे पास में आ जाता है 7.50 बटा में हमारे पास में आ गया 6.50। अब 7.50 में आप 6.50 का डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो है v बराबर प्लस में 1.15 मीटर। तो यहां पर v का मान हम जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव ही आता है, तो देखिए ये अपने आप ही पॉजिटिव आ चुका है, जिसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो मिरर के दूसरी साइड बनेगा और हमारे पास v का जो मान है वो u के मान से छोटा भी मिल रहा है। मान की बात करें तो ये 5 है, जबकि आपके पास में 1.15 ही है, इसका मतलब आपके जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। तो ये हमारे पास में v का मान आ जाता है। सेकंड, अब हम यहां पर देख लेते हैं इसकी प्रकृति के लिए, तो सेकंड हम ज्ञात कर लेते हैं इसका आवर्धन। आवर्धन से हम इसका प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो m बराबर हम जानते हैं किसी भी मिरर की अगर आप बात करें तो मिरर के लिए होता है m का मान v/u। अगर परफेक्ट उसकी साइज ज्ञात करना चाहें तो m बराबर h/h' भी होता है। अगर परफेक्ट हम इसकी हाइट के बारे में भी जानना चाहें तो अगर आपको बिंब की ऊंचाई या उसका साइज दिया जाए तो हम यहाँ m का फॉर्मूला h' यूज करके उसकी रियल में हाइट ज्ञात कर सकते हैं और m से हम ये बता सकते हैं कि कितना गुना उसका प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। क्लियर है? ये हमारे पास दोनों मान है, इनको आप रख लीजिए। तो माइनस v का मान आपके पास प्लस में है 1.15 और u का मान है माइनस 5.00। माइनस से माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 1.15 5.00। यहां पर ऊपर वाला मान छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये है यहां पर मान जो है वो भाग देने पर आ जाएगा m बराबर प्लस का 0.23। अगर m का मान किसी मिरर के लिए प्लस में आता है तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, और अगर m का मान माइनस में हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रियल का होता है। और अगर m का मान 1 से बड़ा आपको मिल रहा है यानी m ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जो साइज है वो बिंब की साइज से बड़ी है, प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से ज्यादा है। अगर m का मान 1 ही हो तो इसका मतलब u v के बराबर, h h' के बराबर, और अगर आपके पास में m का मान 1 से छोटा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज से छोटा है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि m का जो मान है वो 1 से छोटा है, और जब m का मान 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज से छोटा होता है। कितना गुना छोटा है? 0.23 गुना छोटा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और धनात्मक का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी है, अतः प्रतिबिंब आभासी व बिंब से छोटा है, अर्थात प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से, इधर लिख देता हूं मैं, साइज से 0.23 गुना कम
होता है। ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको यहां पर पूरे चैप्टर में इसका दर्पण समीकरण, लेंस का जो सूत्र है वो यूज करना है, आवर्धन वाला सूत्र यूज करना है, पावर का यूज करना है। 5-7 सूत्र हमारे पास इस चैप्टर में है, उन्हीं का यहां पर यूज करना है और कंप्लीट आंसर निकालना है। फिलहाल हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सभी न्यूमेरिकल आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल तो आप इसका एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यहां पर है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें क्या क्या दिया गया है उसको हम सबसे पहले नोट करते हैं। यहां पर है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो हमें यहां पर बिंब की ऊंचाई यानी एच का मान ही दिया गया है, उसे मैं लिख लेता हूं बिंब का साइज। बिंब का साइज एच से हम इसको दर्शाएंगे और मान अपने पास में है 4.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में क्या है, किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की बात यहां पर हो रही है, अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी हमें यहां पर दी गई है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ का मान हमें दिया गया है 15.0 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है या माइनस में, चिन्ह परिपाटी का आप यूज कीजिए। अवतल दर्पण के लिए तो सभी माइनस में होती हैं, तो एफ का मान हो गया माइनस 15.0 सेंटीमीटर। आगे क्या है, दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी एक बिंब जो है वो इस दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब हमें यहां पर बिंब की दूरी दी गई है, बिंब की दूरी u का मान दिया गया है, माइनस में ही होता है 25.0 सेंटीमीटर। यहां पर 25.0 का मतलब 25 ही होता है, लेकिन आप इसको 25.0 ही लिखिए। जब आप वैल्यू रखेंगे सूत्र में तब तक आप इसको 25.0 लिखिए, फिर कैलकुलेशन करने में आप इसको सिर्फ 25 यूज करके हल कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके उचित सार्थक अंकों में होता है। नेक्स्ट में हमारे पास में यहां पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को, जैसे अपने पास में एक दर्पण दिया गया है, मान लीजिए आपके पास में ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहां पर ये बिंब है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी u है, फोकस दूरी दी गई है। फिर यहां पर कह रहा है कि इस दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी इसका मतलब जहां पर्दा रखेंगे वो आपके पास किसका मान होगा, v का मान। तो हमें यहां पर किसका मान पूछा गया, v का मान पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है और प्रतिबिंब का साइज भी पूछा है। इस को यहां पर पूछा गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमें यहां पर पूछी गई है, इसका मतलब v का मान हमें यहां पर पूछा गया है और प्रकृति भी पूछी गई है। तो हमारे पास में नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछी गई है और साथ में प्रतिबिंब का साइज भी पूछा गया है, प्रतिबिंब का साइज यानी h डैश हमें यहां पर पूछा गया है। ये अपने पास में पूछे गए जो है मान वो है। तो अब हम यहां पर दर्पण की बात हो रही है तो दर्पण समीकरण लगा लेंगे और v का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, अभी हमने किया भी था, इसमें तो f डायरेक्ट ही दिया गया, इससे पहले वाले में नहीं था। तो फर्स्ट हमारे पास में है दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से वो हम जानते हैं 1/u 1/v बराबर 1/f। v हमें चाहिए तो इसका मतलब 1/v बराबर 1/f और 1/u। ये अपने पास में सूत्र है जो दर्पण समीकरण से हमें मिलता है। अब अपने पास में मान रखना है, हल करना है। तो f का मान आपके पास में है, u का मान आपके पास में है, खुद से हल कर लीजिए, मैच करके देख लीजिए फाइनल आंसर आपका सही है अथवा नहीं। f का मान देखिए यहां पर हमारे पास में है -15.0, माइनस हमारे पास में है u का मान और u आपके पास में है माइनस का 25, तो 1/-25.0
इस माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर यहां पर हमारे पास में आ गया माइनस 15.0, ये बन जाएगा प्लस का, यहां पर है 25.0 और यहां पर हो गया 1। क्लियर है। यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास में आ जाता है 75.0, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 5 और प्लस में हमारे पास में आ जाएगा 3। 5.0 और 3.0 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको यहां से हटा भी सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास में है 1/v बराबर, ऊपर बच गया माइनस का 2, यहां पर हमारे पास में हो गया 75। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से उल्टा कर देते हैं, या वैसे ही आपके पास में v बराबर हो जाएगा माइनस 75/2, v बराबर हाफ कर लीजिए तो माइनस 37.5 सेंटीमीटर। अब आप यहां से मैच कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की जो दूरी है वो नेगेटिव में आती है, तो अपने आप आपको आंसर मिल चुका है। तो ये हमारे पास जो बिंब था वो 25 सेंटीमीटर पे था, जबकि प्रतिबिंब जो है वो 37.5 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब यहां पर प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा है, बिंब की दूरी कम है, तो ये कन्फर्म है कि आवर्धन उसका 1 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब उसकी साइज भी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट अब हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, इसका आवर्धन। तो सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं आवर्धन, जिससे ज्ञात करेंगे उसकी प्रकृति के बारे में और उसी से ज्ञात करेंगे हम इसकी हाइट के बारे में। आवर्धन m की हम बात कर रहे हैं, तो m बराबर हम जानते हैं, देखिए यहां पर होता है h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। हमें h डैश चाहिए तो आप ये वाला मान इधर से ले सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट को मैं इधर से कंप्लीट कर देता हूं, तो यहां से मिल जाएगा मेरे को प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज। प्रतिबिंब का साइज मेरे को यहां से मिल जाएगा, तो h डैश बराबर h डैश चाहिए तो h यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर चला जाएगा, तो माइनस v बटा u और गुणा में h डैश बराबर देखिए माइनस v का मान आपके पास में है माइनस 37.5 और u का मान आपके पास में है माइनस 25.0 और h आपके पास में है 4.0, ये प्लस में ही आता है, ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो यहां माइनस बचेगा। 4 से गुणा कर लेता हूं मैं इसको, तो हमारे पास में हो गया 20, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 28 और 2 30 और 4 तिया 12 और 3 15, 150 और यहां पर हमारे पास में है 25, भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा h डैश बराबर माइनस 6.0 सेंटीमीटर। वैसे भी समझ सकते हो कि जब प्रतिबिंब की दूरी बिंब से ज्यादा हो चुकी है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से बड़ा ही आने वाला है। तो बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब का साइज जो है वो 6 सेंटीमीटर है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं इसके m का मान, तो m बराबर हमारे पास देखो कितना था h डैश बटा h, यहां से हमारे पास में माइनस का 6.0, यहां पर हमारे पास में था 4.0, माइनस का हमारे पास 3/2 आ जाता है, मतलब माइनस 1.5। यहां से पता चल रहा है कि m का मान जो है वो 1 से बड़ा है, m जो है वो 1 से बड़ा है और साथ में m जो है वो नेगेटिव में है। तो m का मान 1 से बड़ा होने का मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और m का मान नेगेटिव होने का मतलब है प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा। तो प्रकृति में मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब वास्तविक व बड़ा प्राप्त होता है, वह बड़ा प्राप्त होता है। फिलहाल आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 को, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर हमारे पास प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी है, बड़ा भी है, और वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ये भी आप यहां लिख सकते हैं, तथा उल्टा होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट में हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 3।
यहां पर हमारे पास में है कि कोई अवतल दर्पण हमें दिया गया है। तो जैसे ही दर्पण की बात हो, उसके चिन्ह परिपाटी के हिसाब से सबके सब सूत्र वगैरह जो है, चिन्ह परिपाटी वाले जो पॉइंट है, वो सब याद आ जाने चाहिए। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब है, उसका 3 गुना यानी हमें आवर्धन का मान दिया गया, एम का मान। तो एक तो हमारे पास में दिया गया है, यहां पर बिंब की दूरी यहां पर दी गई है, बिंब की दूरी यानी यू हमें यहां पर दिया गया है, माइनस हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां पर दी गई है और आवर्धन दिया गया है, इसका मैग्निफिकेशन। आवर्धन हमें दिया गया, एम का मान कितना है? 3। और अवतल दर्पण के लिए एम का मान जो है वो किस में आता है? माइनस में आता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर एम का मान -3 है। तो नेक्स्ट अपने पास में है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब हमें यहां पर v का मान पूछा गया है। ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी यहां पर पूछी गई है, यानी v का मान पूछा गया है। तो v बराबर क्या? m आपके पास में है, u आपके पास में, v पूछा गया, इसका मतलब आवर्धन वाला सूत्र लगाइए और आंसर कंप्लीट कर लीजिए। ये तो ज्यादा हार्ड है नहीं। तो चूंकि आवर्धन का सूत्र जो होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि आवर्धन m बराबर होता है मिरर के लिए v/u। आपको मान चाहिए v का, तो v बराबर हो जाएगा -mu और v बराबर हमारे पास -m अपने पास कितना है? माइनस में, तो माइनस का 3 गुणा में u आपके पास में है माइनस का 10, तो यहां माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली अपने पास v बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। m का मतलब यही है कि 3 गुना बड़ा या 3 गुना दूरी पर वो होगा आपके पास। तो ये तीसरे का आंसर कंप्लीट है, छोटा सा था। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपकी ये न्यूमेरिकल बन जाता है। यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 को, और इस बुक में आपके एग्जाम्पल 4 ही दिए गए हैं, और फिर अपने पास अभ्यास के क्वेश्चनों में जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं उन न्यूमेरिकलों को अब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद फिलहाल अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कांच की प्लेट है, उसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब यहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना घटित होगी। अपवर्तनांक हमें यहां पर दिया गया है, अपवर्तनांक हमें यहां पर दिया गया है कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम यहां पर बोलते हैं। आप चाहो तो इसको n से भी दर्शा सकते हो, या कई रेफरेंस में इसको म्यू से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में 1.50 यूनिटलेस ये होता है, यानी मात्रकहीन ये होता है। नेक्स्ट में है कांच में प्रवेश की चाल कितनी है, क्योंकि प्रकाश जब वायु में यानी निर्वात में जब चलता है, वायु का अपवर्तनांक जो है वो निर्वात से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी हमारे पास निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1 और वायु का होता है 1.00029। तो यहां पर वायु जो है वो प्रकाश के लिए थोड़ा सघन होती है, लेकिन हम वायु को ही निर्वात के बराबर मान लेते हैं। तो यहां पर प्रकाश की चाल हम जानते हैं, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, जिसको हम c से दर्शाते हैं, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहां पर कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई है, कांच में, माध्यम में, कांच में प्रकाश की चाल, जिसको मैं दर्शा देता हूं v से, वो हमें यहां पर पूछा गया है। तो अपवर्तनांक वाला आप सूत्र यहां पर लगा लीजिए। तो चूंकि अपवर्तनांक वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहां पर लगा लीजिए वेग के रूप में। अपवर्तनांक n, आप यहां पर कहां से कहां जा रहे हो? वायु से कांच में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लास में किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो हमारे पास यहां पर इसका फॉर्मूला जाएगा C/v से। हमें किसका मान पूछा है? v का, यानी माध्यम में, तो C/Nga। तो ये हमारे पास जो अपवर्तनांक है वो Nga का ही है, Nga। तो C का मान 3 × 10⁸ और इसका मान है 1.5।
और ये आपके पास 3 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 2 से 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और किसी भी मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम में प्रकाश की चाल डाउन ही होती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड प्रकाश की होती है लाइट की, वो निर्वात में होती है, और वो मान अपने पास में कितना है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में होता है, लेकिन वायु को भी हम यहाँ पर निर्वात मान लेते हैं, क्योंकि उसके लिए अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा चेंज होता नहीं है। निर्वात का 1 और वायु का 1.00029 होता है। ये फिलहाल अपने पास में एग्जाम्पल जो है वो इस चैप्टर के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। 4 एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं इसके अभ्यास के क्वेश्चनों के न्यूमेरिकल। फिलहाल आप इनको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो अपने पास में है 9.3 पर। अपने पास में है यहां पर अभ्यास का जो क्वेश्चन है, यानी 9.3। इसको अब हम यहां पर देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया जाएगा उसको भी हम सबसे पहले यहां पर नोट करेंगे। दिया गया है तो हमारे पास में है किसी अवतल लेंस हमें यहां पर दिया गया है। तो हमें यहां पर क्या दिया गया है वो अब देख लेते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी हमें यहां पर दी गई है। फोकस दूरी हमें यहां पर दी गई है, नोट कर लेते हैं। एफ हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइन हमें यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस के लिए एफ का मान किस में होता है, माइनस में, जबकि उत्तर के लिए क्या होता है, प्लस में। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, हमें पूछा है लेंस से बिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए। इसका मतलब हमें यहां पर u का मान पूछा जाएगा। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। हमें यहां पर प्रतिबिंब की दूरी दी गई है और बिंब की दूरी पूछी गई है। प्रतिबिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, v का मान हमें यहां पर दिया गया है, और वो हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर। आभासी बनता है, इसका मतलब हमारे पास वो बाएं तरफ, यानी जिस साइड में बिंब होगा उसी साइड में उसका प्रतिबिंब बनेगा। हमें पूछा गया है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी हमें यहां पर पूछी गई है, यानी u का मान हमें यहां पर पूछा है। साथ में ही क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें यहां पर आवर्धन भी बताना है, m का मान भी बताना है यहां पर m। ये अब अपने पास में हो जाता है। तो फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात करेंगे u का मान। v आपके पास में है, f आपके पास में है, तो लेंस सूत्र आप यहां लगा लीजिए, जैसे अभी हमने यहां पर दर्पण समीकरण वगैरह यूज किया था। तो हमारे पास हम ज्ञात करेंगे क्या, बिंब की दूरी, क्योंकि अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र से वो अपने पास में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां से u हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो मैं u वाली टर्म्स को इधर भेज देता हूं और ये वाली इधर जब आएगी तो ये आपके प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास 1/v माइनस 1/f और 1/u, ये अपने पास में यहां पर हमें मिल जाता है। तो 1/u बराबर v का मान आपके पास में है माइनस का 10, तो माइनस 1/10 ये बन जाएगा। फिर यहां पर है माइनस का f आपके पास किस में है, माइनस में, तो यहां पर पहले से माइनस है तो ये वाला माइनस आपके प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 ये बन जाएगा। अब आप यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर हल कर लीजिए। तो 1/u बराबर, यहां पर एलसीएम हो गया कितना, 30, यहां पर माइनस का 3 और प्लस में 2, क्योंकि 10 है, 3 से डिवाइड करेगा 30 को, और 15 जो है वो डिवाइड करेगा 2 से। तो 1/u बराबर यहां पर हो गया माइनस का 1/30। यहां से u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ जाते हैं बिंब की दूरी। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब ज्ञात कर लेते हैं इसका आवर्धन। तो सेकंड पार्ट, इसका आवर्धन देख लेते हैं। आवर्धन से हमें इसकी प्रकृति भी पता चल जाती है। आवर्धन m हमें यहां पर ज्ञात करना है, तो चूंकि m बराबर v/u होता है लेंस के लिए, जबकि मिरर के लिए माइनस का साइन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस का साइन अगर m के साथ में है तो वो आपके मिरर के लिए है, और लेंस के लिए v/u ही होता है। तो m बराबर v का मान अपने पास में है माइनस का 10 और u का मान है माइनस का 30। तो m बराबर हो गया 1/3, भाग देंगे तो हमारे पास में आ गया प्लस का 0.33,
मान ये जो है वो m जो है 1 से छोटा है और m जो है वो प्लस में भी है, और m जब पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब आपके आभासी बनता है, सीधा बनता है। m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका छोटा होगा। अतः मैं इसकी प्रकृति भी लिख देता हूं, प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु यानी बिंब से छोटा होगा। ये प्रकृति भी हमने यहां पर लिख दी है। तो ये हमारे पास में अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो आपके नंबर 3 पर है वो आपके कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 9.4 अब हम इसका कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया जाएगा वो यहां पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया गया है, देखते हैं मिरर है या लेंस है। तो यहां पर अपने पास में है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा, इसका मतलब हमें यहां पर बिंब का साइज दिया गया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से, यहां पर उत्तल लेंस दिया गया है, उत्तल लेंस। इसके लिए तो सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए तब। यहां पर हमें दिया गया बिंब का साइज, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बिंब का साइज। बिंब का साइज हमें यहां पर दिया गया है, यानी h से मैं उसको दर्शा देता हूं। मान अपने पास में है 2.0 सेंटीमीटर, ये प्लस में ही होता है। यहां पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी दी गई है, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में ही होती है। चिन्ह परिपाटी का बिल्कुल अच्छी तरीके से आप यूज कीजिए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसकी दी गई है f बराबर प्लस में 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में है मुख्य एक्स के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमें यहां पर बिंब की दूरी भी दी गई है। बिंब की दूरी अपने पास में है यानी u का मान है, और ये माइनस में होता है, -15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो अब तक हम ज्ञात कर रहे थे वही सभी चीजें यहां पर पूछी गई हैं। यहां पर प्रकृति पूछी गई है, स्थिति इसका मतलब v का मान पूछा गया है, साइज का मतलब h डैश का मान पूछा गया है। स्थिति की जगह मैं v के लिए यूज कर लेता हूं, प्रकृति के लिए m, और m तो आपको अलग से भी पूछा गया है, आवर्धन अलग से भी पूछा गया है। ये सभी चीजें हमें यहां पर पूछी गई हैं। तो मैं अब यहां पर नंबर से इनको कंप्लीट कर लेता हूं। लेंस की बात हो रही है तो लेंस सूत्र आप लगा लीजिए, v का मान तो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो हमारे पास में आ जाता है लेंस सूत्र से फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा, 1/v, 1/u, 1/f। v चाहिए तो u को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 1/v बराबर 1/f प्लस में 1/u। मान रख लीजिए 1/v, यहां पर f का मान प्लस में है तो 1/10, यहां पर प्लस में है, u आपके माइनस में है, इस वजह से आपके ये माइनस में हो जाएगा। यहां पर 15 एलसीएम लीजिए, हल कर लीजिए। 1/v बराबर एलसीएम आपके पास में 30 हो जाएगा। यहां पर आपके 3, यहां पर 2, 1/v 1/30, v बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि यहां पर जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर बनता है और दाईं तरफ जाएगा तो मान हो जाएगा आपके पास में प्लस में, और ये आपके पास में वास्तविक है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेंस के दूसरी ओर, और v का मान पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव आपको मिल चुका है। तो सेकंड हम यहां पर ले लेते हैं, चूंकि m बराबर होता है h डैश बटा h और बराबर में होता है v बटा u। लेंस के लिए v बटा u लिखेंगे तो वो प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। h डैश हमें चाहिए तो h डैश बराबर हो गया v बटा u और गुणा में h। सभी मान आपके पास में है। v का मान अभी आपने निकाला 30, u का मान है माइनस का 15, h का मान दिया गया 2.0, ये लीजिए। यहां पर h डैश बराबर 15, इसको डिवाइड कर देगा 2 से तो माइनस का 2 गुणा 2.0,
यानी एच डैश बराबर हो गया माइनस का 4.0 सेंटीमीटर। एच डैश हमें मिल चुका है, इसका मतलब साइज जो है बिम से बड़ा है, 2 गुना है, तो आवर्धन 2 गुना ही आपको मिलने वाला है। थर्ड में यहां पर इसका आवर्धन ज्ञात कर लेता हूं। आप चाहो तो इसमें कोई सा भी सूत्र ले सकते हैं, एम बराबर, तो एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस 4.0 2.0 माइनस का 2, इसका आंसर आ जाता है। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि चूंकि m जो है वो 1 से बड़ा है, m का मान जो है वो माइनस में है, m बड़ा है इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा, माइनस में है इसका मतलब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। और लेंस की दूसरी तरफ होगा, ये हमने यहां पर पहले ही लिख दिया है। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 जो था अभ्यास का, यानी जो न्यूमेरिकल नंबर 2 था उसमें, वो अपना कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट, फिर इसके आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपके पास में 9.10 पर है, यानी नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.10। अब हम इसको देख लेते हैं, और वैसे भी आप क्वेश्चन मिला लेना कि आपकी कोई नंबर चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से आप देख लेना। यहां पर है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। तो हमें यहां पर उत्तल लेंस दिया गया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी उत्तल लेंस पर ही आधारित था। अभिसारी लेंस आप इसको लिख सकते हैं। हमें यहां पर बिंब का साइज दिया गया है, बिंब का साइज, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका मान था। एच का मान दिया गया है यहां पर 5 सेंटीमीटर, और साथ में फोकस दूरी दी गई है उत्तल लेंस की, फोकस दूरी हमें यहां पर दी गई है। एफ का मान हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में ही होती है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंब को रखा गया। इसका मतलब हमें यहां पर बिंब की दूरी दी गई है, बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी गई है, यानी u का मान दिया गया, तो उसको मैं माइनस में लिख देता हूं क्योंकि u का मान तो माइनस में ही होता है। अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। प्रकाश किरण आरेख खींचकर, यानी हमें यहां पर किरण आरेख भी बनाना है, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। आप किरण आरेख से प्रतिबिंब का मान यहां पर बताने वाले हैं, और चाहो तो सूत्र की सहायता से भी बता सकते हो। प्रतिबिंब की दूरी हमें यहां पर पूछी गई है, यानी v का मान पूछा गया है, साइज पूछी गई है, प्रकृति पूछी गई है। इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज वो भी हमें यहां पर बताना है, प्रतिबिंब का साइज h डैश हमें बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें यहां पर बतानी है। तो सभी क्वेश्चनों में यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, कोई नया है नहीं अपने पास। तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक किरण आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास में है उत्तल लेंस, ये अपने पास में हो गई मुख्य अक्ष। यहां पर हम एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लेते हैं। ये अपने पास में उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, इसको सपोज कीजिए मैं F1 मान लेता हूं, और इसका डबल जो है वो आपके पास में यहां पर 2F हो जाएगा। आप सीधे स्केल से बनाइएगा, यहां पर 2F हो जाएगा। इधर आपके पास में F2 से मैं इसको दर्शा देता हूं F2, और इसको दर्शा देता हूं 2F2 से। अब अपने पास में जो बिंब है वो है 25 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले तो हम इसका वक्रता त्रिज्या देखें, 2F1 कितना है, तो दोनों फोकस दूरियां सेम ही रहती हैं। फोकस दूरी 10 है, इसका मतलब 2F1 का मान कितना हुआ, 20 हुआ। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो आपके पास में 20 है, जबकि बिंब जो है वो कितनी दूरी पर है, 25 पर। यानी बिंब जो है वो आपके 2F1 से दूर है, यानी अनंत और 2F1 के बीच में है। और ये अपने पास में हो गया बिंब जो यहां से कितनी दूरी पर है, u दूरी पर, तो वो अपने पास में है 25 सेंटीमीटर पर। इसकी हाइट हमें दी गई है, हाइट हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहां से सीधी रेखा जाएगी,
समांतर है तो फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजार देते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर बिंब जो है वो अनंत और उसके वक्रता केंद्र बोल दीजिए या 2f1 के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस और 2f2 के बीच में होता है, यानी प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा और वहां पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो एक आप जो रे है वो यहां से गुजार दीजिए, स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट में भेजिए, तो आपके प्रतिबिंब देखिए यहीं पर बन चुका है। यह आपके पास में हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी v बन जाती है। यह आपके पास बिंदु में डाल देता हूं, इसको a, इसको b, यहां पर आपके पास में हो गया a डैश और यह आपके पास में हो गया b डैश। स्केल की सहायता से आप बिल्कुल स्ट्रेट आप इसको बना लीजिए। यहां से आपके पास में जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो आप यहां से बता भी सकते हैं। तो देखिए आपके पास में कंडीशन के हिसाब से आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिख सकते हो उसकी प्रकृति डायरेक्ट ही, लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही है, F2 व 2F2 के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, साथ में दिख रहा है उल्टा और साथ में ये भी दिख रहा है कैसा है, छोटा। इससे प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये छोटा ही बनेगा। ये इसका किरण आरेख बन जाता है जो कि इसमें स्पेशल पूछा भी गया है। अब आप यहां पर सूत्र की सहायता से इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पास में आ जाता है फर्स्ट में लेंस सूत्र से, वही सूत्र जो अब तक हम यूज कर रहे थे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर, अब तक आपने काफी क्वेश्चन इस प्रकार के हल कर लिए हैं, तो हल करते जाइए, मान रखिए और यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। f आपके पास में 10 है प्लस का, ये आपके पास में प्लस है लेकिन है यहां पर माइनस में, तो मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं। ये हो गया आपके पास 25, 1/v बराबर लघुत्तम जो है इसका आ जाएगा 50, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 1/v बराबर 3/50 बन जाता है। प्लस में इसका आंसर आएगा। वैसे भी डायग्राम में आपकी जो प्रतिबिंब है वो राइट हैंड साइड में है, आपतित किरण की दिशा में नापते हैं तो पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नापते हैं तो नेगेटिव मिलता है। तो v बराबर हमें मिल जाएगा 50/3, भाग दे लीजिए तो 16.67 सेंटीमीटर मिल जाता है प्लस में। अब आप यहां से देख सकते हैं बिंब आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर था जबकि प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर पर ही है। प्रतिबिंब आपके छोटा है और बिंब आपके बड़ा होगा, तो साइज जब आप ज्ञात करोगे तो साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से छोटी ही मिलने वाली है, क्योंकि m बराबर होता है v/u। v आपकी 16 पॉइंट है, ये आपकी 25 है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा m का, और m का मान 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब का साइज जो है वो छोटा ही आने वाला है। नेक्स्ट अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब का साइज ही। प्रतिबिंब का साइज हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, यानी h डैश। तो चूंकि हम जानते हैं h डैश बटा h जो है वो किसके बराबर होता है, v/u के। आपको क्या चाहिए, h डैश। v आपके पास में है, u आपके पास में है, h आपके पास में है, हल कर लीजिए। तो h डैश में यहां पर ज्ञात कर लेता हूं, तो हमें जो है v का मान आपके पास में है 50/3, तो मैं इसको 50/3 लिख लेता हूं। u आपके पास में है 25 माइनस में, तो गुणा में आ गया माइनस का 25 और गुणा में h आपके पास कितना है 5, ये आपके पास में आ जाता है। तो 25 का भाग जब मैं 50 में दूंगा तो 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो h डैश बराबर हो गया माइनस का 10/3, यानी h डैश बराबर -3.33 सेंटीमीटर। तो नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहां पर नंबर थर्ड आपको इतने वैल्यू एक साथ नहीं पूछी जाएगी, कुछ पॉइंट इसमें हटाए जाएंगे। तो हमारे पास में ज्ञात कर लेता हूं, आवर्धन बराबर h डैश बटा h होता है, या v बटा आप u भी ले सकते हैं। तो हमारे पास v बटा u से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मान रख लीजिए, तो हमारे पास में है 50/3, गुणा में है माइनस का 25, 25 इसको डिवाइड कर देगा तो मान हो गया माइनस का 2/3। m बराबर भाग देंगे तो 0.67। आंसर जो है m छोटा है किससे, 1 से, और m जो है वो है नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ तो क्या लिखोगे आप सारांश में, सारांश में लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। आप कंप्लीट करना, वास्तविक
कैसा बनेगा, उल्टा, और कैसा बनेगा, छोटा। m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी छोटा होगा। m का मान नेगेटिव है तो वो वास्तविक को दर्शा रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अब आपके सामने है। सभी क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग इसी प्रकार से हो रहे हैं, कोई नया यहाँ पर है नहीं। एक दो क्वेश्चन अब आपके पास अगर कोई चेंज होता है तो देखते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। 9.11 क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा है नहीं, इसमें देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस हमें यहां पर दिया गया है। अब की बार अवतल लेंस, अवतल लेंस में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आप ध्यान रखना। जिधर बिंब होता है उसी साइड में इसका प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी यहां पर दी गई है तो फोकस दूरी इसकी नेगेटिव में आएगी। फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में है अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब का प्रतिबिंब, हमें यहां पर बिंब की दूरी नहीं प्रतिबिंब की दूरी दी गई है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। यहां पर प्रतिबिंब की दूरी दी गई है तो इसका मतलब बिंब की दूरी पूछी जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल चुकी है v बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिंब की ओर ही बनता है तो ये नेगेटिव में आता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी खींचिए। तो हमें यहां पर बिंब की दूरी पूछी गई है, बिंब की दूरी u का मान हमें पूछा गया है और इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं u ज्ञात कर लेता हूं, किससे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से तो हमारे पास में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें चाहिए u का मान, तो देखिए 1/v माइनस 1/f 1/u। यहां पर v का मान माइनस में 10 है तो माइनस में यहां लगा लेता हूं। यहां हमारे पास में एरो चल रहा है, मतलब इस साइड में हल कर रहे हैं। माइनस हमारे पास 1/f है, f आपके पास में माइनस में है तो यहां पर प्लस में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। ये अपने पास में हो गया 15 बराबर में हो गया 1/u। कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास में हो गया 1/u बराबर एलसीएम 30 आ जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 2 1/u बराबर -1/30, u बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी बिंब जो है वो लेंस की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। किरण आरेख हम इसका बना लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम यहां पर एक अवतल लेंस की संरचना कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर अवतल लेंस की संरचना अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इसके अनुसार हमारे पास में ये हमारे पास में कॉनकेव लेंस बन जाता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं। इसकी फोकस दूरी यहां पर है तो डबल यहां पर हो जाएगा 2f1 f1, यहां पर लेते हैं f2, यहां पर लेते हैं 2f2। यहां से अपने पास में फोकस दूरी है 15, वक्रता त्रिज्या यानी 2f1 का मान कितना हो जाएगा 30, और बिंब भी कहां पर है 30 पर ही है। इसका मतलब आपके जो बिंब है वो यहीं पर ही है और यहां पर ये बिंब आपके स्थित है। ए बिंदु नाम दे देता हूं, यहां पर बी, यहां से भेजेंगे हम एक सीधी समांतर रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यहां से ये विचलित होगी तो यहां से लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से। तो यहां पर इसको उल्टा लेंगे तब आपके पास में ये मिलेगी फोकस पर। ठीक है, दूसरी रे को मैं भेजता हूं इसके प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित तो ये सीधे यहां से निकल जाएगी। इसका मतलब यहां से क्रॉस हो रहा है, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा आपके पास में ए डैश और बी डैश। तो यहां से लेके यहां तक का मान हमें दिया गया है, यहां से हमें u का मान निकालना था। तो ये आपके पास में इसका किरण आरेख बन जाता है कंडीशन के हिसाब से। आंसर आपका कंप्लीट भी हो चुका है। आपके जो बिंब था वो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित था। कंप्लीट हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 11। फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से मान अपने पास में है उनको मैं यहाँ पर नोट करूंगा, दिया गया है, आप भी इसी प्रकार से कंप्लीट कीजिए।
बिल्कुल स्लो यहाँ पर आपको करना नहीं है, स्पीड से आपको ये वर्क करना है। यहाँ तो स्लो इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपके समझ में आ सके। आपको जो भी काम करना है वो स्पीड से करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण दिया गया, ये भी ध्यान रखना कि आपको दर्पण दिया गया है या लेंस दिया गया है, उत्तल है अवतल है, कौन सा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, और उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो हमारे पास फोकस दूरी इसकी दी गई है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ का मान हमें दिया गया कितना है 15 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में होता है। नेक्स्ट में है उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है वो 10, नेक्स्ट में है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब हमें यहां पर किसका मान दिया गया है, बिंब का मान दिया गया है, बिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, बिंब की दूरी। काफी क्वेश्चन हमने इस प्रकार के कर लिए हैं, अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा किस किस का मान हमें दिया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछा गया, इसका मतलब v का मान पूछा है और उसकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार के तो हमने एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए थे, बस यहां पर वैल्यू चेंज की गई होगी। प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें ज्ञात करना है और प्रकृति भी हमें यहां पर बतानी है, वो तो हम यहां पर m के मान से भी बता देंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, ये अब हम यहां पर ज्ञात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास में है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है हमें, प्रतिबिंब की दूरी। काफी क्वेश्चन अपने यहां पर इस प्रकार के हो चुके हैं, आप यहां से स्पीड से खुद से कीजिए, फिर आप यहां पर मिलाइए। फॉर्मूला हमारे पास में होगा दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण का हम यूज करेंगे से। फॉर्मूला हमारे पास में है 1/u 1/v 1/f। हमें यहां पर ज्ञात करना है v का मान, तो 1/v 1/f 1/u। दोनों मान आपके पास में अवेलेबल है, रख लीजिए, हल कर लीजिए। तो हमारे पास में f का मान 15 है, तो 1/15 हो गया। यहां पर माइनस u का मान आपके पास में माइनस होता है, ये माइनस आपके प्लस का हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहां पर बदल सकते हो या एक बार मान रखकर फिर बदल सकते हो। हमारे पास में लघुत्तम लेंगे यहां से, वो भी 30 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 2, यहां पर हमारे पास में हो गया 3, तो हमारे पास यहां पर मान आ जाता है 1/v बराबर 5/30। यहां से v का मान ज्ञात करेंगे तो 30/5 हो जाएगा और v बराबर आ जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जो थी वो 10 सेंटीमीटर पे थी, प्रतिबिंब उसका 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है यहां पर आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, आवर्धन से हम इसकी प्रकृति भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सेकंड में यूज कर लेता हूं आवर्धन, m का मान, मिरर की बात हो रही है तो m बराबर हम जानते हैं -v/u हो जाएगा। m बराबर हो गया माइनस, इसका मान 6 है, इसका मान माइनस का 10 है, यहां से कट जाएगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो अपने पास हो गया 6/10। m बराबर अपने पास में होगा 2 का, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 5, तो m बराबर जब भाग देंगे तो 0.6 होगा। यहां से पता चल रहा है कि m का मान 1 से छोटा है और m का जो मान है वो प्लस में भी है। m का मान यहाँ पर 1 से छोटा है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो बिंब से छोटा होगा, और पॉजिटिव जो मान आ रहा है वो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब को बताएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रतिबिंब आभासी, आभासी होगा तो सीधा भी होगा, सीधा व छोटा, व छोटा प्राप्त होता है। ये इसकी प्रकृति कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, फटाफट आप इसको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग यानी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नोट कीजिए फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 12 को। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें जो है वो हमें ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पर समतल दर्पण की बात की गई है और समतल दर्पण का आवर्धन हमें यहाँ पर दिया गया है, और समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो सदैव 1 होता है प्लस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, समतल दर्पण का आवर्धन यानी m का जो मान है वो हमेशा प्लस में 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब ही हमें यहां पर समझाना है। तो यहां पर बात हो रही है दर्पण की, तो हम जानते हैं चूंकि m बराबर होता है -v/u, m का मान यहां पर प्लस में 1 है तो माइनस का v/u, तो यहां से ये समझ में आ गया कि v का जो मान है वो -u के बराबर है। तो यहां पर
v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो बिंब की दूरी है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब बिंब के बराबर दूरी पर ही बनने वाला है। क्लियर है? m का मान प्लस में है 1, तो इसका मतलब ये है कि वो आभासी प्रतिबिंब होगा और बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान ही होगी। तो एक तो हमें यहां पर ये समझ में आ रहा है, m का मान धनात्मक है, अतः स्पष्ट है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। एक तो हमें यह समझ में आ रहा है, साथ में इसे हल करने पे पता चला प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होगी। यानी मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब होता है। ठीक है, ये हमें यहां पर समझ में आ गया, एक तो बिंब और प्रतिबिंब के लिए। सेकंड, इसी से हम ये और जानते हैं कि m बराबर h डैश बटा h भी होता है। m का मान प्लस 1 है तो h डैश बटा h हो गया। इसका मतलब h डैश बराबर हो गया किसके? h के। h डैश है प्रतिबिंब का साइज और h है बिंब का साइज। इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज सेम ही होगा। अतः स्पष्ट है कि m बराबर प्लस 1 है, तब प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होगा। ये हमें समझ में आ रहा है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका अर्थ हमें बताना है। तो अर्थ हमारे को यहां क्लियर हुआ कि इसका मान प्लस 1 है, तो एक तो समझ में आ गया कि यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के क्या होगा? बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, 9.14। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिया गया है, देखते हैं 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो लंबाई का कोई बिंब है तो इसका मतलब हमें यहां पर साइज दिया गया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण हमें यहां पर दिया गया है, उत्तल दर्पण हमें यहां पर दिया गया है। तो एक तो हमें दिया गया है बिंब का साइज, बिंब का साइज हमें दिया गया है। क्वेश्चन को पहचानना अब आपको आ गया होगा, काफी क्वेश्चन इस प्रकार के हो चुके हैं। हाइट जो है वो प्लस में ही रहती है, साथ में हमें यहां पर वक्रता त्रिज्या दी गई है, कर्वेचर ऑफ रेडियस हमें दिया गया, वक्रता त्रिज्या r बराबर, उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो प्लस में ही होती है और वैल्यू यहां पर है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहीं से निकल जाएगी, तो मैं इसकी फोकस दूरी लिख देता हूं यहीं पर। फोकस दूरी यानी f बराबर हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये हमने यहां से ज्ञात कर लिया है चौकी। फिर नेक्स्ट में हमारे पास में है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उस बिंब को रखा गया। इसका मतलब बिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, बिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, u का मान है तो माइनस में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमारे पास वैल्यू है। प्रतिबिंब की यहां पर स्थिति पूछी गई है, प्रतिबिंब की दूरी हमें बतानी है, यानी हमें v का मान बताना है, साथ में हमें प्रकृति के बारे में बताना है, साथ में हमें उसका साइज भी बताना है, यानी h डैश भी हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। मिरर है तो मिरर का सूत्र लगा लीजिए, तो हमारे पास में आ जाएगा दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से फॉर्मूला तो याद हो ही चुका होगा, 1/u 1/v 1/f। तो आप यहां पर मान रखिए, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान रख लीजिए, चिन्ह सहित रख दीजिए और कन्वर्ट भी कर देना। तो 1/v बराबर
यहाँ पर f का मान 15 है प्लस में, तो 1/15, यहाँ पर माइनस है, ये खुद माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/20 हो गया। तो अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम देखिए 60 आ जाएगा, तो 15 चौके 60 होता है, यहाँ पर हमारे पास में 3 होता है, 1/v बन गया, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 60 हो जाएगा। v बराबर यहाँ पर 60 और यहाँ पर 7, 60/7 डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने पर मान हमें मिल जाता है 8.56 सेंटीमीटर। अपने आप ही आंसर प्लस में आ चुका है, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब वो मिरर के दूसरी साइड में बनेगा। तो ये अपने पास में v का मान आ जाता है, प्रतिबिंब की दूरी। ये हमने ज्ञात की थी, प्रतिबिंब की दूरी हमने ज्ञात की थी। अब हम यहां पर सेकंड यहां पर ज्ञात करेंगे उसकी साइज के बारे में। तो चूंकि हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब का साइज, यानी h डैश हम ज्ञात करेंगे, वो हम जानते हैं चूंकि h डैश बटा h, आप डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए, v/u होता है, मिरर है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। h डैश बराबर हो गया माइनस v/u और गुणा में h। सभी मान आपके पास में है, रख लीजिए। तो आपके पास यहां पर सबसे पहले तो माइनस का साइन है, v का मान आपके पास में देखिए 60/7 है और u आपके पास में है माइनस का 20, तो ये माइनस जब रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, गुणा में 20 हो गया। h का मान आपके पास में है 5, 20 से डिवाइड कर लीजिए तो h डैश बराबर देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया 5 और बटा में आ गया 7, h डैश बराबर हो गया 15/7। 15 में 7 का भाग दे लीजिए तो h डैश बराबर 7 दूनी 14 हो जाता है, बच गया 1, 7 एकम 7, तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाता है। प्लस में आंसर आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब आपके प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपके आभासी बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, प्लस में है तो इसका मतलब सीधा बनेगा। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं इसका आवर्धन, आवर्धन से ज्ञात करेंगे इसकी प्रकृति। तो m बराबर हम जानते हैं h डैश बटा h होता है, h डैश आपके कितना आया 15/7 और h आपके पास में कितना है 5, यानी h डैश आपके 15 हो गया, बटा में 7 आ गया और बटे में h का मान कितना है 5, 5 आपके 15 को डिवाइड कर देगा, तो देखिए आपके पास यहां पर आ जाता है m बराबर 3/7। 5 का भाग हम 15 में देंगे 3 बार जाएगा, भाग में आपके पास 7 है, तो m बराबर आपके पास देखो 1 से तो छोटा ही आएगा और 7 चौके 28 यहां पर बन जाता है, तो आंसर जो है वो लगभग आपके पास में आ जाता है 0.43। अब चूंकि यहां से समझ में आ रहा है कि m का मान 1 से छोटा है और ये भी समझ में आ रहा है कि m का मान प्लस में है, तो यहां से हमारे पास m का मान 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब छोटा होगा। m का मान प्लस में है तो इसका मतलब है आभासी होगा और प्रतिबिंब सीधा होगा। तो हम यहां पर नोट कर देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी साथ में सीधा, वैसे भी दिख रहा है h डैश का मान प्लस में आया है और आपके पास में वस्तु से छोटा होगा, यानी छोटा। ये आपके पास में आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है और 17 है। 3 क्वेश्चन और अपने पास इस अभ्यास के हैं, फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके बाकी के 3 क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी इसी प्रकार का ही है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी नहीं है। अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास में 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण हमें यहां पर दिया गया है। अब की बार अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनते हैं। यहां पर इसका साइज दिया है, इसका मतलब बिंब का साइज हमें यहां पर दिया गया है, बिंब का साइज यानी h का मान हमें दिया गया 7.0 सेंटीमीटर। यहां पर दिया गया 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी हम यहां पर लिखेंगे, नेगेटिव में होती है, चिन्ह परिपाटी का आप यूज जरूर सही से कीजिए। f बराबर -18 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इसका मतलब बिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, बिंब की दूरी हमें यहां पर दी गई है, u का मान है -27 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर वही पॉइंट है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसका साइज वगैरह वही सब मान यहां पर हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी, साइज, ये सब कुछ हमें यहां पर ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी, v का मान ज्ञात करना है, साइज हमें ज्ञात करना है,
एच डैश, वही सब कुछ हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो फर्स्ट अपने पास में है प्रतिबिंब की दूरी, v हम यहां पर ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला अपने पास में आएगा दर्पण समीकरण से या सूत्र से, वो हम जानते हैं 1/u 1/v 1/f। आपको मान किसका चाहिए? v का चाहिए, तो उसको रख लीजिए, बाकी का आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो अपने पास में आ जाएगा 1/v बराबर 1/f 1/u। कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, मान रखना है सेम उसी प्रकार से और हल कर देना है। तो हमारे पास 1/v, एफ का मान अपने पास में है माइनस का 18, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/18 माइनस में, ये चिन्ह आपके पास माइनस में है, ये आपके पास खुद माइनस में है, तो प्लस का हो जाएगा 1/27, 1/v हो गया। अब आप यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए, 18 और 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 54 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 54 को ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में आ गया माइनस का 3, यहां पर आ गया 2। अब आप इसको हल कीजिए तो हमारे पास 1/v बराबर यहां पर बच जाता है माइनस का 1/54 यानी 54, तो v बराबर हो गया -54 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, इसका मतलब v का मान नेगेटिव ही आना चाहिए और वो हमें मिल चुका है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं यहां पर प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज h डैश हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं h डैश बटा h v बटा u नेगेटिव में मिरर है, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा? v बटा u गुणा में h, ये माइनस रख लीजिए, हल कर लीजिए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो यहां पर माइनस का 54, u बराबर है माइनस का 27, h बराबर है 7.0। ये आपके यहां से पूरा का पूरा 2 से डिवाइड करेगा, तो h डैश जो है वो मिल जाएगा हमें यहां पर 14.0 सेंटीमीटर। वे हमें h डैश मिल गया। प्रकृति अब इसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो नंबर 3 पे हम ज्ञात करेंगे m का मान। तो m बराबर हम जानते हैं -v/u भी होता है और डायरेक्ट h डैश बटा h भी ज्ञात कर सकते हैं। तो m बराबर हमारे पास में हो गया माइनस का 54 माइनस का 27, m बराबर आ गया माइनस का 2। यहां से समझ में आ रहा है m बड़ा है 1 से और m जो है वो है नेगेटिव। m बड़ा है 1 से, प्रतिबिंब बड़ा होगा, कितना गुना होगा? 2 गुना होगा, साफ साफ दिख रहा है हमें 2 गुना होगा। तो लिख देता हूं यहां पर प्रतिबिंब माइनस का है तो वास्तविक, साथ में कैसा? उल्टा, और बिंब से बड़ा, और बड़ा भी कैसा? 2 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना यहां पर आ जाएगा 2 गुना। कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है वो आपके छोटे ही क्वेश्चन है, यानी पावर के रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, यानी फोकस दूरी और लेंस की समता पर आधारित है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। उसमें अपने पास में है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो सबसे पहले तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि लेंस की क्षमता प्लस में अगर आ रही है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है, और अगर माइनस में है तो इसका मतलब वो अवतल लेंस या अपसारी लेंस है। तो पावर इसकी नेगेटिव में है, तो आंसर तो हमें मिल चुका है, यहां पर अवतल लेंस इसका आंसर होने वाला है। उसकी फोकस दूरी देख लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये भी ध्यान रखना। यहां पर हमारे पास में है लेंस की क्षमता, P से हम इसको दर्शाते हैं माइनस का 2.0 डायोप्टर है। हमें ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f, D जो है वो प्रति मीटर के बराबर होता है, F को आपको ज्ञात करना है तो 1/p हो जाएगा। अब यहां पर कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास 1, P का मान आपके पास में है माइनस का 2.0, F बराबर, अभी आंसर आएगा आपके वो मीटर में आएगा, अभी आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो ऊपर आप 100 से गुणा कर सकते हो, या आपके पास में आ जाएगा मीटर में, भाग दे लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा माइनस का 2.0, तो F बराबर आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। यह यहां पर साथ में मैं लिख सकता हूं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अतः यह अवतल लेंस है।
ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। एक नंबर वाले में काफी बार आपके क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पर डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी 0.50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहीं पर आपका आंसर हो जाता है -0.50 मीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको ऊपर 100 लिख दीजिए डायरेक्ट ही। नेक्स्ट 17 जो है उसमें हमें यहाँ पर पावर ही दी गई है, यहां पर भी हमें पावर ही दिया गया है। लेंस की क्षमता हमें दी गई है, P बराबर अब की बार है प्लस में 1.5 डायोप्टर, तो प्लस में क्षमता इसका मतलब उत्तल लेंस ही आपके होने वाला है। और हमें यहाँ पर फोकस दूरी ही पूछी गई है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फोकस दूरी ही हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं यही फॉर्मूला हो गया, P बराबर 1/f, F बराबर हो गया 1/p। तो F बराबर देखिए आपके पास में कितना है, मीटर में रखते हैं तो 1 बटा कितना हो गया 1.5, भाग दे लीजिए तो आपके पास में 10 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यह आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। 10 में आप 15 का भाग देंगे तो हमारे पास 0.67 आ जाएगा। F बराबर 0.67 मीटर में आ जाता है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा कर लीजिए तो F बराबर आ जाएगा 6-7 सेंटीमीटर। यह एक उत्तल लेंस है, क्योंकि प्लस में फोकस दूरी कौन सी लेंस की होती है, उत्तल लेंस की होती है, या अभिसारी लेंस आप इसको बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास में कक्षा 10 जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 9 के सभी न्यूमेरिकल का वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके एग्जाम्पल भी आ चुके हैं, अभ्यास के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा। तो उम्मीद है कि आप इन सब को एक बार जरूर से हल करेंगे और अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट जरूर करेंगे। इसके जस्ट बाद में हम लेने वाले हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर के सभी न्यूमेरिकलों का एक वन शॉट वीडियो। आप यहां पर नोट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन 16 और 17 को, जो आपके फोकस दूरी और लेंस की क्षमता पर आधारित था। अभी आपको यहां पर बताया गया था फोकस दूरी प्लस में है तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, फोकस दूरी अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि वहां पर अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा। यदि आपके सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए हैं, कोई समस्या नहीं हुई है, तो अपने साथ वालों को जरूर से सेंड कीजिए। जैसे ही आपके कंप्लीट होता है तो फिर आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। समस्या अगर आपकी थी तब आप इस वीडियो को देखिए, अगर समस्या नहीं है तो फिर आपको यहां पर इनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कंप्लीट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर समस्या हो रही हो कहीं पर तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को। नेक्स्ट में देखेंगे विद्युत धारा वाले चैप्टर के सभी न्यूमेरिकलों का वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।